ये टेक्निक क्या बात है। ये टेक्निक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब लोगों का एक बार स्वागत है आज के इस शानदार प्रोग्राम में, ओपनिंग में। और हम सबसे पहले अपने ग्रेट अपलाइन, जिनकी वजह से आज हम सब लोगों को यहाँ पर आने का मौका मिला है, श्री MM निषाद सर के लिए एक बार जोरदार मर्दों वाली ताली बजाइए। भागलपुर में हमें अगर किसी ने डिपो दिया तो निषाद सर है, और दूसरा अगर वंडरवर्ल्ड हमें किसी ने दिया तो निषाद सर है। एक बार फिर से निषाद सर के लिए। पहले जब मैं यहाँ पर आकर काम करता था तो लोगों को सीधा ज्वाइनिंग कराने के बाद सीधा डिपो लेकर जाता था, डिपो दिखाता था, देखो RCM का इतना बड़ा रूप है। तो नॉर्मल लोगों को सामान मिल नहीं पाता था, वो बोलते थे सामान मिलेगा कैसे। आज उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन मिल गया है। मिल गया कि नहीं मिल गया? yes. आज उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन मिल गया है कि आज भारत भागलपुर में एक शानदार वंडर वर्ल्ड खुल गया है, जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस में कई गुना ग्रोथ को ला सकते हैं। ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? yes. तो आज ये शानदार ओपनिंग आप सब लोगों के बीच में होने वाला है, और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि सब लोग तैयार हैं। ऊपर आपके लिए गुड डॉट की व्यवस्था की गई है। गुड डॉट का एक शानदार प्रोडक्ट जो लोगों को खोजने पे जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन आज आप बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर आए हैं, तो आपको गुड डॉट की प्रोटीज बर्फी खाने को मिलेगी। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने उसको खा लिया तो फिर मजा आ जाएगा। और जितने लोगों को खिला दिया तो कई लोग तो ऐसे होंगे जो प्रोटीज बर्फी खाकर ही ज्वाइनिंग कर लेंगे और उनका उदयपुर ट्रिप फाइनल हो जाएगा। अच्छा, कितने साथी हैं जो उदयपुर जाने के लिए एक्साइटेड हैं? क्या बात है। इस बार जो है ना उदयपुर में होगा हाहाकार, और मैं आपको गारंटी बता दे रहा हूँ कि चिंता ना करें, प्रोडक्ट इतना है यहाँ पर, इतना आने वाला है कि आप प्रोडक्ट लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन निषाद सर प्रोडक्ट देते देते थकने वाले नहीं। पूरी तैयारी हो चुकी है प्रोडक्ट की, और यहाँ पर जितने भी लोग आज यहाँ पर खरीदारी करेंगे, आप सब लोगों को पता है एक बहुत जबरदस्त यहाँ पे ऑफर भी दिया गया है। सब लोग अपनी अपनी टीम की खरीदारी करें। 1000 की खरीदारी, 2000 की खरीदारी पे ऑफर है, 10,000 की खरीदारी पे ऑफर है, 8,000 बीवी अगर कोई करता है गुड डॉट से तो उस पे ऑफर है, हर चीजों पे ऑफर है। ऐसा कहीं होता है क्या? कहीं आपने देखा एक ऐसी दुकान, एक ऐसा मॉल की ओपनिंग होगी, हर चीज की खरीदारी पे आपको कुछ ना कुछ ऑफर मिले? ऐसा नहीं है। लेकिन RCM एक्चुअल में आपकी जिंदगी बनाना चाहता है। एक्चुअल में RCM आपकी दिशा और दशा बदलना चाहता है। एक्चुअल में RCM आपकी तस्वीर और तकदीर बदलना चाहता है। इसलिए आज यहाँ पर जितने लोग आए हैं, सब लोग यहाँ से अपने उदयपुर की ट्रिप को फाइनल करके जाएं, ऐसा वादा अपने आप से करना है। यस। तो चूंकि अब यहाँ पर आज एक ओपनिंग होने वाली है, तो मैं चाहूंगा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में, आप सब लोगों के बीच में एक यूथ की एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस बिजनेस में काम किया है, पार्ट टाइम काम कर रही हैं, और वो पहले से स्टूडेंट थी और वो चाहती तो कहीं पे आज लेक्चरर बनकर 50,000 लाख रुपए महीने की इनकम ले सकती थी, लेकिन आज इस बिजनेस में वो स्टार पर्ल के लेवल पे हैं, और आप समझ सकते हैं कि किस विजन के साथ काम कर रही हैं। मैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर दुबई में लाखों रुपए महीने की इनकम को छोड़ करके इस बिजनेस में आज टेक्निकल अचीवर हूँ। अभी आने वाली हमारी जो बहुत ही शानदार डायनेमिक पर्सनैलिटी है, वो कर सकती थी अपने, उनके सामने बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज थे जहाँ पे वो अपने करियर को बिल्ड कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद RCM को चुना उन्होंने। तो क्यों चुना? आप लोग मिलना चाहते हैं क्या? तो इतना सीरियस से तो काम चलेगा, इतना ऐसे तो हमारा राइटिंग वर्क नहीं आता। मिलना चाहते हैं क्या? पर मैं आप सभी लोगों के सामने आप लोगों की जोरदार ताली के बीच बुलाना चाहूंगा एक्साइटेड हैं? कितने बजे निकले हैं सब घर से? 6 बजे। मैं 5:30 को निकली हूँ। मैं 5:30 बजे फॉर्टिसगंज से निकली हूँ, और भी बस से निकली हूँ, आधे रास्ते में कार ली और ऐसे करके आई। मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि अमरीश सोयल सर बोल रहे थे ना, कि हम लोग जो यहाँ पे आए हैं ना, और मैं पर्सनली जो काम कर रही हूँ ना, वो सिर्फ इनकम के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग। ना पैसिव इनकम के लिए, ना एक्स्ट्रा इनकम के लिए, ना टाइम फ्रीडम के लिए, और ना ही ऐसी चीजें जो मिलती है मान सम्मान इज्जत। हम लोग फाइट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट के लिए, रिस्पेक्ट के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। आज भी ऐसे दिन आते हैं जब घर पे मैं जाती हूँ ना, तो मेरे सामने एक लड़की खड़ी होती है, एक लड़का खड़ा होता है, वो बोलता है कि मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ, 15 से 20 हज़ार कमा रहा हूँ, तो उसके लिए ताली बजती है। और जब आराम से, और जब मैं बोलती हूँ कि मैं उससे 2 से 3 गुना 4 गुना इनकम कर रही हूँ, पर हमारे
ताली ठीक से नहीं बजती है, सोसाइटी की सोच है। और उस सोच को बदलने के लिए, उस मेंटलिटी को बदलने के लिए इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और वो ताकत वहाँ से आती है कि जो रिस्पेक्ट हमारी इंडस्ट्री को चाहिए इंडिया में, वो आज है नहीं। और इस रिस्पेक्ट के जिम्मेदार भी हम ही हैं। तो हमें इस तरीके से एग्जाम्पल सेट करना है कि आरसीएम से बेहतर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बेहतर, नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर कोई इंडस्ट्री नहीं है। जो यहाँ पे मिलता है वो कहीं पे भी नहीं मिलता। और अगर आरसीएम की बात करें तो आरसीएम के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं है, राइट? आप लोग सहमत हैं? इससे ज्यादा प्रोडक्ट, इससे अच्छा प्रोडक्ट, इससे कम दाम में प्रोडक्ट, इससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्प्ले वाले तो आतंक मचा रखा है, राइट? जब आतंक मचा रखा है तो बम हर जगह फोड़ना है कि नहीं फोड़ना है? और बम किस चीज का फोड़ना है? आरसीएम का फोड़ना है, एग्जाम्पल वाला बम फोड़ना है। और इतने बम फोड़ने हैं ना कि लोगों को लग जाए कि भाई हो क्या रहा है, राइट? तो वो रिस्पेक्ट तब हम वापस ले आ पाएंगे। और मैं जो इस चीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे हूँ बस इसलिए क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक अलग जगह पे लेके जाना चाहती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिखाना चाहती हूँ कि आज से 5 साल के बाद कोई बोले कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ तो उसके लिए ताली नहीं, हर एक बुजुर्ग इंसान भी जिसको पता नहीं हो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, जिसको पता नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, वो भी बस ये बोले कि यार होता तो अच्छा है, इसके लिए तो दिल से ताली बजनी चाहिए। हम लोग फाइट कर रहे हैं। आपको जो भी हमारे यूथ दिखेंगे ना, जो मेहनत कर रहे हैं, अमित सोहेल सर को देखिए, या जो भी रमन जी हैं, चाहे मनीष जी हैं, यहाँ इधर मोनू जी हैं, इधर आपको अनिल जी हैं, ये सब लोगों की मेहनत देखती हूँ ना। मैं देखी थी अनिल जी जो हैं रात के 11 बजे मेरे घर पे बैठे हुए थे, रात के 10 बजे घर पे बैठे रहते हैं, यूसी में बैठे रहते हैं, वहाँ पे क्लोजिंग कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है ये यूथ 25,000 50,000 के लिए काम कर रहा है क्या? 25,000 50,000 कमाने की औकात है इन लोगों की। हाँ, 1.5 लाख 2 लाख कमाने की औकात है मेरी। 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं हम लोग इस इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट लाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, राइट? और उस मेहनत को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। सोचिए ना, निशात सर क्या इस वंडर वर्ल्ड को खोलने की जगह ये पैसा कहीं और नहीं लगा सकते थे क्या? और कहीं और लगाते तो शायद 25% का रिटर्न आता, राइट? आता कि नहीं आता? यहाँ पे कितना रिटर्न आएगा? 8%, 9.5%, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा। तो ये जो 8% पे ये इन्होंने खोला है, 20% को छोड़ के, आपको क्या लगता है इन्होंने बस पैसे के लिए खोला है? ये भी चाहते हैं, सर भी चाहते हैं कि हम लोगों की ग्रोथ हो। और जब हम लोगों का एग्जाम्पल सेट हो ना तो लोग बोले कि इंडिया में क्या हो रहा है। हम रोजगार दे रहे हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, हम यूथ को, जो 20 साल का लड़का सोचता भी नहीं कि क्या करना है, राइट? हमारे समाज में क्या है, 20 साल का लड़का सोचता भी नहीं कि क्या करना। उससे पूछे कि भैया क्या करोगे, मतलब ठीक है ना, देखेंगे, ये वाला एटीट्यूड होता है। लेकिन वही हाँ, माँ बाप के होटल में खाना खाना। और माँ बाप अगर मिडिल क्लास में है, ध्यान से सुनिएगा, माँ बाप अगर मिडिल क्लास में है तो अपनी पढ़ाई का खर्चा लाद कर उसको मिडिल क्लास से नीचे लोअर क्लास में ले आना, यही कर रही है हमारी यूथ, राइट? लेकिन वहीं पे एक 20 साल का लड़का अगर डायरेक्ट सेलिंग में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो रॉयल्टी इनकम की बात कर रहा होता है, पैसिव इनकम की बात कर रहा हो। जिस उम्र में लोग सोचते तक नहीं कि पैसा कमाना है, उस उम्र में वो रिटायरमेंट की बात कर रहा होता है, समाज को देने की बात कर रहा है। कंट्रीब्यूशन है ये, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उस चीज के लिए हम फाइट कर रहे हैं, राइट? तो थोड़ा तो मेहनत लगेगा। ऐसी सोच से निकल के एक पूरा सोच को बदलना, 30 साल की जो सोच है उसको बदलने में तो 3 महीना तो नहीं होगा ना, 3 साल देना होगा, राइट? 5 साल देना होगा, 6 साल देना होगा। तो एक ही मैसेज है मैं बोलना चाहूंगी, आ ही गए हैं तो डटे रहिए, लगातार काम कीजिए, और आपके मन में एक बड़ा विजन होना चाहिए। और वो बड़ा विजन के कारण ही आप काम कर पाएंगे, वरना ये लड़की 8 बजे उठने वाली लड़की 4 बजे कभी भी नहीं उठ पाती अगर वो बड़ा विजन नहीं होता, राइट? पैसे के लिए इतना जोश कभी नहीं आ पाएगा। उसके लिए आपके पास एक अलग विजन होना चाहिए, एक अलग मुकाम सोच के आपको काम करना होगा, तभी आप वो सब कर पाएंगे, राइट? तो आज के बाद किसके लिए काम करेंगे? आरसीएम की इज्जत को वापस समाज में लाने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ताकि आने वाले टाइम में कोई एक बैंक वाला हो और एक आरसीएम वाला हो, कम से कम ज्यादा नहीं तो कम से कम बराबर की रिस्पेक्ट तो लानी है, इतनी इसलिए काम बस बैंक वाले का एग्जाम्पल दी हूँ। 2-3 साल रुकिए, ये एग्जाम्पल और बढ़ता जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल छोटे पड़ जाएंगे हमारे आरसीएम के सामने। ऐसा ना काम करेंगे, काम करेंगे, जोश के साथ काम करेंगे, लगातार काम करेंगे। कितने ही लोग ना बोले पर डट के खड़े होके उसके सामने प्लान दिखाएंगे। ओके, ठीक है। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए जो हमारे सीनियर है, जो हमारे गुरुदेव हैं, मैं उनको आपके बीच बुलाना चाहूंगी, जिन्होंने बहुत मेहनत से बहुत गांव में भी बिजनेस को खड़ा किया और बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगी हमारे MP यादव सर। माफी चाहूंगा मैं
एमपी सर से तो मिलाऊंगा मैं आपको, क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी है हमारे बीच में। क्या आप नए खिलाड़ी से भी मिलना चाहते हैं आप? जिन्होंने अपने दम पे, अपने विजन के दम पे पिछले 2 सालों में नया कारनामा करके दिखाया है। मिलना चाहते हैं क्या? तो मैं आप सभी लोगों के बीच में एक यंग, एक डैशिंग, एक डायनेमिक पर्सनैलिटी, जिसने मात्र 24 साल की उम्र में अपने आप को जीरो से हीरो बनाने का काम किया है। मिलना चाहते हैं क्या? तो आप सब लोगों की जोरदार ताली के बीच में आप सभी लोगों के बीच में बुलाना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर मनीष कुमार। एक बार आए और 2 मिनट के लिए आपका मैसेज है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार। सब लोग बोल सकते हैं टैक्स नहीं लगता है ना? टैक्स लगना शुरू हो जाएगा तो बंद कर दीजिएगा बोलना। जय आरसीएम। जय आरसीएम। नाम मनीष है और पिछले 2 साल से आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। जब मैं आया था इस सिस्टम में तो मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि यहाँ बहुत बड़ा काम होने वाला है, एक बड़ा विजन लेके काम करें, तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती थी सर। आज भी यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत कम समझ में आ रहा होगा, या जो नए लोग होंगे उनको तो ये लग रहा होगा कि यहाँ हो क्या रहा है, सब लोग ताली बजवा रहे हैं, फालतू का ये क्या चल रहा है ड्रामा। तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? जैसे मुझे समझ में आया आपको भी समझ में आ जाएगा। तो 2 साल मैंने दिया, मैंने इस इंडस्ट्री के पावर को समझा, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के जब मैंने ट्रेनिंग्स और मीटिंग को सुना तो मुझे लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है जो मेरे जैसे नाचीज को जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचाने की ताकत रखता है। यस, ये मुझे समझ में आया। आज से 1.5 साल पहले मैंने जब इसके इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ समझा तो काम करना शुरू किया और बहुत मजा आ रहा है काम करते हुए। आज जो लड़का आपके सामने खड़ा है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ सब लोगों को, आरसीएम क्यों जरूरी है, इस पे एक लाइन में बताना चाहूंगा सबको। आप अपने बिजनेस को मार्केट में कभी भी अनलिमिटेड टर्नओवर पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि एक बिजनेसमैन की जो औकात होती है वो उसके टर्नओवर से नापी जाती है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ साहब, मेरी बात का बुरा कोई लोग ना माने, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। जितने भी बिजनेसमैन मार्केट में हैं उनकी जो औकात होती है वो उसके टर्नओवर पे देखी जाती है। अगर आपका टर्नओवर 10 लाख का है तो आपकी इनकम भी उसी में आनी है। बगल वाले के टर्नओवर का आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपकी टर्नओवर उससे बड़ी है तो इनकम थोड़ी बड़ी होगी। आप अपने टर्नओवर को एक लिमिटेशन तक रख सकते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, लेकिन आरसीएम बिजनेस आपको ऐसा मौका देता है कि बाबू तुम आओ यहाँ पे और अपने टर्नओवर को अनलिमिटेड कर दो ताकि आपकी इनकम भी अनलिमिटेड हो जाए। तो ये चीजें मुझे समझ में आई और काम करना शुरू किया। आज जो लड़का आपके सामने खड़ा है साहब कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को समझा और काम करना शुरू किया तो आज मेरा लगभग 10 लाख का टर्नओवर आज राज्य में। और इनकम की बात करूँ तो इनकम भी अच्छा खासा आ रहा है, लगभग 30,000-35,000 महीने की इनकम आती है, तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन वही बात मधु मैम ने अभी बताई कि मैं 30,000 के लिए काम नहीं कर रहा। मैं काम इसलिए कर रहा हूं कि अपने साथ साथ हर एक उन लोगों को उस मुकाम तक ले जाऊं जहां आज मैं हूं, मधु में मैं, जहां अमीर सर है। हर उस लोगों को वहां तक पहुंचाने की मुझे एक जिम्मेवारी की तरह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं। और आरसीएम को एक ऐसा मान सम्मान मिले, एक ऐसा मतलब कि रिस्पेक्ट मिले जिसके कारण इसका नाम पूरे वर्ल्ड में हो सके, पूरे भारत में हर एक लोगों के पास जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और गर्मी लग रही है क्या? गर्मी लग रही है क्या? हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मोहन प्रसाद सर, एक बार मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली बजने के लिए। उनका एक कोटेशन मैं मानता हूँ कि जो इंसान कोट की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता वो नोट की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं अगर कोट की गर्मी बर्दाश्त कर रहा हूँ, आप तो शर्ट पैंट की गर्मी बर्दाश्त कर ही सकते हैं। तो अब हमारे बीच में एक और शानदार टेक्निकल अचीवर है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, उनके बाद हम एमपी सर को बुलाएंगे। तो अनुज सर, एक बार जोरदार ताली के बीच अनुज जी को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। अनुज सर आप जिधर भी जोर को आया जाए और अपने नेता से लोगों को जोरदार ताली, बड़ों वाली ताली। चढ़ जाए पेट बड़ा आपको मेरी तरफ से जय श्याम। बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत खुश नसीब है और ऊपर वाले के सच्चे बंदे यहाँ पर लोग आए, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत दिल से नमन करता हूँ। मैं अपनी सफलता के लिए जोरदार तालियां दीजिए।
पहले अपना परिचय दे दूँ। तो पेशे से रेलवे में लोको पायलट हूँ, जो ट्रेन चलाते हैं। क्या आप जानते हैं ना? यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं लोको पायलट और हिंदी बोलते हैं रेलवे ड्राइवर बोलते हैं। और आज से 4 साल से मैं सीख रहा हूँ मैं। और अगर कोई कहा जाए कि जाति कहा जाए तो जाति भी बहुत छोटे उसमें प्रयोग करता हूँ मैं। क्या और इस दुनिया में क्या होता है कि जाति पाति बहुत दिखा जाता है, वो चला जाता है, शेर से बोल दिखाता है। और आरसीएम परिवार में साबित कर दिया कि कोई जाति नहीं होता है, सब एक समान। यहाँ हिंदू मुस्लिम दो चमार कोई नहीं होता, सब भाई भाई है, एक अपना परिवार है। साबित कर दिया। और आज बिजनेस सीखते आज 4 साल में मैं टेक्निकल लेक्चरर हूँ। और हमारे गुरुदेव मोहन सर का कृपा है कि मैं आज इस बिजनेस में हूँ। मैं बिजनेस नहीं रहता, मैं मोहन सर के लिए जोर रहता जाता हूँ। और हमारे निषाद सर, मदन निषाद सर जो है, जब हम नेगेटिव रहते हैं उनको सर बुलाते हैं कि सर अनुज जी आप ऐसे गलती क्यों करते हैं। बोले सर ये सब फालतू काम है, ये सब लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, लोग ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं और नेगेटिव करते हैं, यहाँ तक कि लोग विरोध भी करते हैं। लेकिन हमारे निषाद सर जो है एक अंगुली पकड़ के लिए चलते हैं, एक अच्छे गुरु के रूप में मेरे साथ निभाते हैं। मैं सर के लिए जोर थक जाता हूँ मैं। आप लोग अगर मान लीजिए इस बिजनेस को अगर सीखते रहेंगे बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे। मैंने इसमें एक ही काम किया है, सिर्फ समय का सदुपयोग किया है। समय का मैंने सिर्फ सदुपयोग किया है। ऊपर वाले ने सबको बराबर टाइम दिया है, 24 घंटा है ना। 24 घंटा टाइम सबको बराबर दिए, किसी को कम नहीं दिए, किसी को 1 मिनट भी कम नहीं दिया, किसी को 1 मिनट ज़्यादा नहीं दिए, ऐसा। और जो आदमी उसी में से जो समय उपयोग करते हैं वो भीख मांगते हैं, है ना। और जो समय अच्छा उपयोग करते हैं वो अभी बजाते हैं, है ना। अब हम लोग क्या किए कि समय को सिर्फ सदुपयोग किया और कुछ नहीं किए। समय को सिर्फ सदुपयोग किए, ड्यूटी करके आते हैं और खाते हैं और सोते हैं। सोने के बाद जो टाइम मिलता है दिल से उस बात से समझ लेते हैं और उसी का परिणाम आज मैं टेक्निकल चलूँगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी इसमें लगे रहेंगे। खाना है, यानी कि जो आपसे प्रोडक्ट है उसको खाना है और खिलाना है और कमाना है। हाँ सर, जितना खाएंगे और उससे अधिक खिलाएंगे और उससे अधिक कमाएंगे आप। इसका एक मूल मंत्र है, खाइए खिलाइए कमाइए। बहुत धन्यवाद। पैसा कमाइए। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। और फिर अब हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे गुरुदेव, जिनको मैं पिछले कई सालों से देखकर यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, और जिनके नक्शे कदम पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इस बिजनेस में अपलाइन एक ऐसी चीज होती है कि आपका माँ बाप भला चाहे ना चाहे, लेकिन अपलाइन आपकी हमेशा भला चाहता है। इसलिए अपलाइन जो कह दे आंख बंद करके आपको मान लेना है। ऐसे ही एक अपलाइन, हमारे ग्रेट अपलाइन, मैं चाहता हूँ उन सब लोगों, आप सब लोगों के बीच उनको बुलाने के लिए। तो एक बार चाहूंगा, आर यू रियली रेडी? आर यू रियली एक्साइटेड? आप सब लोगों की जोरदार ताली के साथ पेश है, मैं बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर एमपी यादव। गुरु चला चढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। जय आरसीएम। कैसे हैं? नए लोग कितने हैं इसमें जो पहली बार देखने के लिए वाला है? एक बार हाथ उठा लीजिएगा। वो हमारे मेहमान है, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। सही में हमारा जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल वही है जो आज आए नए व्यक्ति। यस, तो मैं उनके लिए फिर से चाहूंगा जोरदार ताली। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए होंगे जांच करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, देखते हैं वहाँ क्या क्या मिलता है। यस, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आपने देखा डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे साहब ये मधुमेह सारी डिग्री प्राप्त कर चुकी हैं, रेलवे ड्राइवर, बैंक वाले, सबको ही मिल जाएंगे आपको, एसडीओ साहब। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कम पढ़े लिखे हैं, हम क्या करेंगे? ये तो बिजनेस है किसका?
पढ़े लिखे लोगों का। और मैं आपको बता देता हूँ, चिंता करने की बात नहीं है। आपके पास जो लड़का खड़ा है वो पंक्चर बनाने वाला है। हेलो, आप चिंता मत कीजिए, ये बिजनेस आप कर सकते हैं और सबसे ज्यादा आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग इधर से उधर जाने वाला नहीं है। जिस समय मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, हेलो जय आरसीएम, सब्जी नहीं बिक रहा है मैडम, एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया था केवल 3 जोड़ी का कपड़ा था। कितने लोग सुने थे? आज प्रोडक्ट गिन नहीं पाएंगे। हमारे अपलाइन बोलते थे, हमारे निजामुद्दीन साहब हमारे गुरुदेव हैं जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे जोड़ा। हम हिंदू धर्म के हैं, वो मुसलमान हैं, लेकिन इस बिजनेस में आके सारे लोग एक हो जाते हैं। उन्होंने मुझे जोड़ा और आज हमारे गुरु हैं, उनके माध्यम से चलने के बाद आज मैं इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर हूँ। और इस बिजनेस में इनकम की अगर बात करूं, अभी तक ज्यादा तो नहीं आया है, 1 करोड़ लगभग आ चुका है। हेलो, और अपने जीवन का 4थी कार बदला हूं, बेसी नहीं 4 कार बदला हूं और 12 मोटरसाइकिल बदला हूं। और हमारे 3 बच्चे हैं, अरे सुन ले ध्यान से, तीनों बच्चे कभी सरकारी स्कूल में नहीं गए हैं। पंक्चर बनाने वाला का ये आरसीएम का पावर है। अगर आप इस बिजनेस में आ गए हो, मेरा बात याद रख लेना, एक पंक्चर बनाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजा, 4 कार बदल सकता है, 12 मोटरसाइकिल बदल सकता है और उन्होंने करोड़ रुपया इनकम ले सकता है। तो मैं क्यों नहीं लगता है? एक तमाचा कस के लगाना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है आपको कि आप इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान में नहीं, ये आरसीएम के हब में आ चुके हैं। बात समझ में आ रही है? सब लोग ठीक ठाक है? समझ में मेरी बात आ रही है कि नहीं? ये कम पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ये बिजनेस आपके लिए है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग आज समझ रहे हैं, बिना पढ़े लिखे लोग पहले समझे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस बिजनेस में कदम रख दिया तो अंगद के तरह इस पैर को हिलने मत देना, आपकी सफलता आपके पास आएगी। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो 3 काम कर लेना। पहली काम, शादी जब होती है ना, किन किन की शादी हुई है? जिनके शादी हो गया हाथ कर लेंगे। पहला काम आपको मैं बता देता हूँ, शादी के साथ फेरे लग जाते हैं, शादी हो जाती है, लड़के दुल्हन को लेके जाने लगते हैं तो उसके माँ दुल्हा के कान में आके बोलता है, क्या मालूम है बेटा, कितनों कष्ट हो जाए मेरी बेटी को छोड़ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कान में खुलेआम बताना चाहता हूँ, कोई हंस जाए, माता पिता पत्नी दुनिया जहान हंस जाए, कोई फर्क नहीं पड़े, इस बिजनेस को छोड़ना मत। आपका कामयाबी आ जाएगी। कैसे? नहीं छोड़ने से बाप बन गए, वो माँ बन गई, फिर बाप के बाप बन जाओगे, बाप के बाप बन जाओगे। उसी प्रकार से इस बिजनेस को अगर आपने नहीं छोड़ा तो आप भी इस बिजनेस के बाप के बाप के बाप के बाप बन जाओगे। करना चाहते हो और दूसरी काम कर लेना। अगर इस बिजनेस में आ गए, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे उसकी तारीफ करना और जो खराब लगे, बात समझ में आई? हो सकता है भुजिया आपको अच्छा लगता है, हमको सन पापड़ी अच्छा लगता है, अगर सन पापड़ी की बुराई कर दी तो आपका बिजनेस घट जाएगा। दूसरा काम करना, जो प्रोडक्ट अच्छा लगे उसकी तारीफ करना और जो बुरा लगे चलेगा। 2 काम कर सकते हैं, पहला काम छोड़ना मत, दूसरा काम तारीफ करने सीखना। अपलाइन जो बोले, चौथा काम अपलाइन बोले कूद जाओ तो कूद जाओ। क्यों? सर्कस आपने देखा है? सर्कस में झूला झूलते हुए देखा है लड़की को? आप देखे होंगे, इधर से छोड़ता है उधर पकड़ लेता है, उधर से छोड़ता है उधर पकड़ लेता है। वो लड़की निडर होके हाथ छोड़ती है, उसके हाथ में चला जाता है, इसलिए उसको पता है मेरा जो अप लाइन है नीचे झूला लगा के रखा है, अगर छूट भी गया तो मैं मरूंगी नहीं। आपके अप लाइन उसी प्रकार से अगर कुछ भी कहता है तो समझ लेना आपके लिए एक झूला लगा के रखा है, आपको मरने नहीं देगा, वो आपको कामयाबी मिल जाएगा। काम समझ में आया? चौथा काम एक काम कर लेना, क्या मालूम? किसी और पर भरोसा मत करना, खुद पर भरोसा कर लेना। आपका दिल बोलता है इस बिजनेस में कामयाब हो गए तो दुनिया कुछ भी बोले, ये दिल जो बोलता है वही होता है। दिल की बात दिल तक जाती है कि नहीं जाती है? 4
काम कर लेना। और आपको मैं अंत में बताना चाहता हूँ, समय ज्यादा नहीं है, हमारे बीच हमारे महागुरु, हमारे महादेव कायदा इमाम निशात सर हमारे पास हैं, उनको आपको सुनना है। लेकिन आपको अंत में बताना चाहता हूँ, इस बिजनेस का ये 4 काम आपने अगर फॉलो कर लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको आपसे में कामयाब होने से रोक सकता है। लेकिन याद रखना, अपने पैर पर खड़ा होना है। किसको किसको चाहते, कौन कौन चाहते हैं अपने पैर पर खड़ा होना? अभी भी खड़े हैं, लेकिन आपको क्या है, डर है। सब लोग अपने माँ बाप के आंख में जाके आंख डाल के सोचना, देखना थोड़ा सा, आपके माँ, आपके बाप, आपके पड़ोसी तो टांग खींचने के लगे, माँ बाप आपका इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा कब कामयाब होगा, मेरा सपना कब पूरा करेगा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, उसको कर लेना, या तो आपकी उम्र बीत चुकी है, नहीं हो सका, आज मेरी बात गांठ बांध लेना, इस बिजनेस को कर लेना, हर सपना को आप पूरा कर सकते हो। ये पावर आरसीएम बिजनेस में है, इस सिस्टम में इतना पावर है, आप यहाँ पर हर सपना को माँ बाप का पूरा कर सकते हो। कहा जाता है, मौत का बेरहम इतिहास बदल सकता है, बाप में पुण्य का विश्वास बदल सकता है, अपने बाहुबल पर भरोसा कर लेना, ये धरती क्या आकाश भी बदल सकता है। तैयारी करो, चलते रहो। एक काम करना, अगर इस बिजनेस में आ गए साहब, तो एक काम करना, सीधा चलना, मन करे थोड़ा रुक लेना, मुड़ना मत, रुक जाना थोड़ा देर, फिर आराम कर लेना, फिर आगे चलना, पीछे मत चलना। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ईमानदारी पूर्वक अगर 2-2 घंटा समय दे दिया, 5 साल में आप मेरे जगह पर होंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। इसलिए ज्यादा नहीं, फिर मिलेंगे। हमारे बीच हमारे महागुरु हैं, जो मार्गदर्शक हैं। सर, हम चाहेंगे एक व्यक्ति हमारे समस्तीपुर से डीओ साहब हैं, मैं चाहूंगा एक बार सर आप आएंगे, एक बार जोरदार ताली हो जाए साहब। एक बार जोरदार ताली हो जाए साहब। आप पहले चेक कर लो आपका हाथ है कि नहीं है, बहुत लोगों का हाथ नहीं है। अपने लिए ताली मत बजाना, जो माँ बाप ने जन्म दिया है, एक बार हाथ उठा के उनके लिए जबरदस्त ताली बजा दो। एक चीज बताइए, अभी जो ताली बजी थी वो भी आप बजाए थे, अभी जो ताली बजाए वो भी आप बजाए कि नहीं बजाए? अगर आपका मन उत्प्रेरक के साथ हो जाए, फुटबॉल देखे ना साहब, गेंद कस के मारोगे तो कस के वापस आएगा, धीरे मारो धीरे वापस आएगा। अगर आपको टीम को आगे बढ़ाना है, आपको कस के मेहनत करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करना पड़ेगा, आपकी टीम भी लगातार मेहनत करेगी। सुने सर को। दोस्तों, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। आज मुझे अपार खुशी हो रही है, इस भागलपुर शहर में हमारे माननीय गुरुओं के गुरु महागुरु निषाद सर, जिन्होंने बिहार में इस बिजनेस को लाया, पूरे बिहार में, और समस्तीपुर में भी बहुत, माने कटिहार के बाद समस्तीपुर में इन बिजनेस को ले गए। फिर हम लोगों ने जब इस बिजनेस के विजन को देखा, हम लोग को समय बहुत कम है, मैं टीचर था, हेडमास्टर हुआ, ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर पूरे ब्लॉक का, पेमेंट 150 लोगों का मैं करता हूँ रेगुलर टीचर का। उसके बावजूद भी इसके विजन को मैंने देखा, जिसके कारण मैं अपना अतिरिक्त समय 1-1 मिनट आरसीएम बिजनेस को देता हूँ, और जिसके कारण आज हमारी नाम प्रसिद्धि, मेरे मैडम के नाम पर काम है, आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में कहानी हम लोग की चलती है। और जब मैं मैडम को लेकर गया और सैकड़ों महिलाएं उनको घेर ली, उस समय लगा कि लाखों का गहना देकर जो खुशी मैं नहीं दे सकता था, उनको रोल मॉडल मैंने बनाया। सिस्टम की बदौलत सिस्टम में ताकत है, आप इसको ताकत को समझिए और इस अम्ब्रेला के नीचे अपना अतिरिक्त समय, अतिरिक्त पैसे को लगा दीजिए, आप फिर पूरे हिंदुस्तान के बादशाह बन सकते हैं। जय आरसीएम। मजा आ रहा है सबको? देखिए, अभी भीड़ और बढ़ेगी, इसलिए हम लोग धीरे धीरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे बीच में अब जो हमारे गुरुओं के गुरु हैं, जिन्होंने बिहार में तहलका मचा के रखा है, और उनको बिहार के शेर के नाम से भी जाना जाता है, मिलना चाहते हैं क्या? तो इस वंडर वर्ल्ड के शानदार शुरुआत करने वाले हमारे निषाद सर,
जिनकी कहानी सुना करके हम लोगों को जो है ना इस बिजनेस में ले आते हैं, जिनका हम जो है ना डिपो दिखा करके इस बिजनेस में ले आते हैं, अब तो वंडर वर्ल्ड दिखाकर इस बिजनेस में ले आएंगे। तो मैं चाहूंगा आप सब लोगों की जोरदार ताली के बीच हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर